जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुधा में हृदय अभिनंदन है। हम सभी ने सुना कि प्रभु ने गीधराज जटायु को अत्यंत परम पद दिया है, अपना पद दे दिया है। प्रभु यहाँ लीला कर रहे हैं, लेकिन वहाँ गीधराज जटायु को अपना धाम दे दिया है। यह पाकर गीधराज जटायु बहुत हर्षित है। अब प्रभु आगे चलते हैं और आगे उन्होंने सबरी के आश्रम की ओर प्रस्थान किया है। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा। उसे अत्यंत ही अधिक पवित्र सद्गति दे करके प्रभु सबरी के आश्रम की ओर चल पड़े हैं। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझे जिय भाए। सरिसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरे बनमाला। श्याम गौरी सुंदरी दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। जब सबरी ने देखा कि प्रभु आ गए हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है और वह प्रभु के चरणों में लिपट जाती है। प्रभु के चरणों में इस प्रकार लिपट जाती है जैसे कोई माला लिपट गई हो। प्रेम मगन मुखे बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। इतनी प्रेम में व्याकुल है, विह्वल है, या प्रेम में अपनी सुध-बुध खो बैठी है। प्रेम में अपनी सुध-बुध खो दी है और वह जो है बड़ी ही फूले नहीं समा रही है, बड़े ही प्रेम से इधर उधर घूम रही है और कहती है, प्रभु अपने कमल रूपी चरणों में मुझे अपनी गति दे दो। सादर जलिले चरण पखारे, पूरन सुंदर आसन बैठारे। पहले एक परात में जल भर लाती है और प्रभु के चरण पखारती है, फिर सुंदर से आसन पर प्रभु को बिठाती है। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन। प्रेम सपेत प्रभु खाए, बारंबार बखान। बहुत सुंदर सुंदर मीठे फल लेकर आई है, अत्यंत मधुर। प्रभु ने उसकी प्रशंसा करते हुए, भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वह फल खाए हैं। मित्रों, सबरी कौन है? आइए जानते हैं सबरी की कथा। सबरी सभी लोग जानते हैं सबरी है, लेकिन है कौन? आइए उसके बारे में जानते हैं कि सबरी कौन है। सबरी भीलों के राजा अज और रानी इंदुमती की बेटी है। बहुत अधिक पराक्रमी राजा थे, कई हजार भील थे। उनके घर में सबरी उत्पन्न हुई। रानी इंदुमती जो थी वो सबरी को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। सबरी धीरे धीरे घर में बड़ी होने लगी और जब वो बड़ी हुई तो राजा अज को, भीलों के राजा अज को सबरी के विवाह की चिंता हुई। और भीलों में यह प्रथा है कि अनेकों प्रकार के भेड़ बकरियों की बलि दी जाती है। सबरी के विवाह के लिए तैयारियां होने लगी। अनेकों प्रकार के जानवर एकत्र किए गए, भेड़ बकरियां, ऊंट भैंसे एकत्र किए गए। किंतु मित्रों, जब सबरी को उनके पिता ने एक ब्राह्मण को, पंडित को, पुरोहित को दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि यह जो आपकी पुत्री है वो बहुत बड़ी साध्वी बनेगी, सन्यासिनी बनेगी।
माता पिता ये सुनकर के सोच में पड़ गए थे, तो उन्होंने कहा जल्दी ब्याह रचा देंगे तो फिर ये सन्यासी और साध्वी क्या बनेगी। और उसी की तैयारी में अनेकों प्रकार के भेड़ बकरिए आए थे। एक दिन इंदुमती सबरी के बाल संवार रही थी। सबरी ने पूछा, माता जी ये इतने सारे भेड़ बकरी अनेकों प्रकार के पशु किस लिए यहाँ पर आए हैं। माता ने कहा, पुत्री हम तुम्हारा ब्याह धूमधाम से रचाएंगे और उन्हीं में दावत के लिए इन भेड़ बकरियों को लाया गया है। यह सुनकर सबरी का मन बहुत व्यथित हो गया। अपनी माता जी से उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह सोचने लगी, अरे मेरे विवाह के लिए इतने सारे जानवर, निर्दोष जानवर मार दिए जाएंगे, इनकी हत्या कर दी जाएगी, मुझे बहुत पाप लगेगा। और युक्ति सोचने लगी, उपाय सोचने लगी, कौन सा ऐसा तरीका निकालूं कि यह जानवर ना मर पाए, निरीह असहाय निर्दोष जानवरों की हत्या ना हो। इस प्रकार से वह सोचने लगी कि क्या किया जाए। उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं कि भाग जाते हैं, जब मेरा विवाह नहीं होगा तो इन जानवरों की हत्या नहीं होगी। ऐसा सोचकर वह अपने कक्ष में चली गई। नींद नहीं आई। रात में जब माता पिता सो गए तो वह धीरे से उठी और वहाँ पर गई जहाँ पर वो सारे पशु बंधे हुए थे। उन्होंने उन पशुओं को खोल दिया, चुपके से सभी को आज़ाद कर दिया और खुद भी भाग गई वहाँ से। जंगल की तरफ भागते भागते वह ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची। ऋषिमुख पर्वत पर उन्होंने सोचा, वहां पर ऋषिमुख पर्वत पर 10,000 ऋषि मुनि रहते थे। 10,000 ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने सोचा मैं भी यहीं ऋषि मुनियों के साथ रह लूंगी और कहीं ना कहीं मुझे भी एक कोना मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर वह आश्रम में रहने लगी चुपचाप से। और वो रात जल्दी से उठती, सुबह पूरे आश्रम की साफ सफाई, जल भर के रखना, आसन डालना, सारी व्यवस्था कर देती, लेकिन दिखाई नहीं देती थी किसी को, छुप कर रहती थी, गोपनीयता के साथ रहती थी। एक दिन सारे ऋषि मुनि रोज सोचते, ये कौन है जो आश्रम की सफाई कर जाता है, इतनी अधिक व्यवस्था कर जाता है कौन। बहुत ढूंढते लेकिन कोई ऐसा कुछ दिखा नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन सब इसी उसमें थे, सारे ऋषि इसी विचार में थे, इसी विषय में सोचते थे कि आखिर ये कौन कर जाता है इतनी स्वच्छता। एक दिन सहसा एक ऋषि ने उन्हें देख लिया। ऋषि ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कैसे आई हो। उन्होंने सारा वृत्तांत बता दिया। शबरी ने कहा, मैं भीलनी परिवार से हूँ, मेरा विवाह ऐसे ऐसे हो रहा था और मैंने इतने पशुओं को आज़ाद कर निर्दोष पशुओं को हत्या होने से बचाया है और मैं यहाँ आई हूँ, आप लोगों के आश्रम में, आप लोग के आश्रय में रह सकती हूँ क्या। सारे ऋषियों ने जैसे ही सुना कि ये भीलनी है, सभी उनको डांटने लगे, कहने लगे, ओह तुमने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, तुमने हमारा आश्रम अपवित्र कर दिया है, तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, नहीं हमारी कोप का भाजन बनोगी। बिलनी वहाँ से परेशान होकर के निकल पड़ी। आगे चलते हुए उन्हें मतंग ऋषि का आश्रम मिला। मतंग ऋषि की कुटिया में जब पहुंची और उन्होंने सारा हाल कह के सुनाया, बस मतंग ऋषि को दया आ गई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रह सकती हो। अब
शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। उनके कुटिया आश्रम सब साफ करती, जल की व्यवस्था करती, पूजा पाठ की सामग्री एकत्र करती, जुटाती, विविध प्रकार से मतंग ऋषि की सेवा करने लगी। मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी शिष्या बना लिया और विभिन्न प्रकार के उन्हें ज्ञान देते, अनेकों प्रकार के ज्ञान देते रहते, सब प्रकार के पूजा के और सब प्रकार के धर्म के उपदेश दिए हैं। इस प्रकार सबरी के ज्ञान में बहुत वृद्धि हो गई। मतंग ऋषि बहुत बूढ़े हो चले थे। वृद्धावस्था आते देख उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। तुमने इतनी सेवा की है कि कोई बेटी भी क्या करेगी, इसलिए तुम मेरी बेटी जैसी हो। देखो सुनो, राम की आराधना करो, राम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। सबरी कहने लगी, राम कौन है, कहाँ मिलेंगे? मतंग ऋषि ने कहा, तुमने इतने धार्मिक कार्य किए हैं, इतने ऋषि मुनियों की सेवा की है, उन सब पुण्य प्रभावों के प्रताप से राम स्वयं चलकर तुम्हारी कुटिया में आएंगे या हमारी कुटिया में आएंगे। ऐसा बता करके मतंग ऋषि ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उन्होंने कहा, मेरा शरीर जर्जर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, अब मैं इस शरीर में बहुत समय तक नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं अपने शरीर का परित्याग करता हूँ और तुम इस कुटिया में रहना और राम के आने की रास्ता देखना। मतंग ऋषि ने जब अपने देह का परित्याग कर दिया तो सबरी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उस दुख को सहन करते हुए सबरी रामचंद्र के आने का रास्ता देखने लगी। रोज कुटिया को बहुत सुंदर साफ करती, आने वाले मार्ग में फूल बिछाती, बाग से जाकर सुंदर सुंदर बेर फल इत्यादि लेकर आती, उनको चख कर देखती कि ये मीठे हैं कि नहीं। जो मीठे होते उन्हें टोकरी में रखती, जो नहीं मीठे होते उन्हें फेंक देती। इतना अनुराग है सबरी को राम से कि कहीं मेरे प्रभु के मुंह में कोई कम मीठा बेर ना चला जाए और उनके मुंह का स्वाद खराब हो जाए। इस प्रकार से सबरी नित्य प्रति यही कार्य करती है। एक दिन प्रभु ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने पूछा कि ये पास में समीप में किसका आश्रम है। उन्होंने कहा, मतंग ऋषि की शिष्या शबरी का आश्रम है, और विविध प्रकार से सबरी की कथा सुनाई। मित्रों, ऋषियों ने सबरी की क्या कथा सुनाई है, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। क्या कथा है, आपको उत्सुकता हो रही है यह जानने के लिए कि क्या कथा है? आइए चलते हैं अपने अगले वीडियो में। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। बोलो राजा रामचंद्र की जय, शबरी माता की जय।